चिकित्सा का इतिहास सिर्फ कुछ तारीखों और खोजों की कहानी नहीं है। नहीं, ये उन 5 जबरदस्त क्रांतियों की कहानी है जिसने हमें जादू टोने पर यकीन करने से लेकर हमारे अपने जेनेटिक कोड को पढ़ने की ताकत दी। तो चलिए इस अविश्वसनीय सफर की शुरुआत करते हैं। ये सवाल बहुत बड़ा है ना? कि आखिर हम यहाँ तक पहुँचे कैसे? एक ज़माना था जब बीमारियों का मतलब होता था बुरी आत्माओं का साया, और आज हम शरीर के अंदर झांक सकते हैं, दिल की सर्जरी कर सकते हैं। ये जो सफ़र है ना, ये किसी भी रोमांचक कहानी से कम नहीं है। हमारी पहली क्रांति किसी हथियार या मशीन की नहीं थी। नहीं, ये क्रांति थी सोच की। ये वो लम्हा था जब इंसान ने बीमारियों के लिए अदृश्य ताकतों को दोष देना बंद किया और पहली बार चीजों को एक सिस्टम, एक सिद्धांत से समझने की कोशिश की। देखिए, लाखों साल तक हमारे पूर्वज प्रकृति से ही सीखते रहे। उन्होंने आसपास के पौधों के गुण पहचाने, उनका इस्तेमाल किया, यहां तक कि आज से 13,000 साल पहले दांतों का इलाज करने की भी कोशिश की। ये सब अनुभव से हो रहा था, लेकिन इसके पीछे कोई एक ठोस थ्योरी नहीं थी। और फिर आया ह्यूमरिज्म। ये मेडिसिन का पहला बड़ा सिस्टम था। प्राचीन यूनानियों का ये मानना था कि हमारे शरीर में 4 तरह के तरल पदार्थ यानी ह्यूमर होते हैं। जब तक इनका बैलेंस बना रहता है, हम स्वस्थ रहते हैं, और जैसे ही ये बैलेंस बिगड़ता है, हम बीमार पड़ जाते हैं। हाँ, ये थियरी गलत थी, पर इसने पहली बार बीमारियों को समझने के लिए एक फ्रेमवर्क दिया जो सदियों तक चला। तो ह्यूमरिज्म जैसे सिद्धांत तो बस विचार थे। असली तरक्की के लिए तो शरीर के अंदर देखना जरूरी था। और यहीं से शुरू हुई हमारी दूसरी क्रांति, यानी मानव शरीर की मैपिंग। कुछ हिम्मत वाले लोगों ने पुरानी किताबों पर आंख बंद करके भरोसा करने के बजाय अपनी आंखों से सच देखने का फैसला किया। सोच कर देखिए, 1,500 साल तक, इतने लंबे अरसे तक गैलन नाम के एक डॉक्टर की लिखी बातें ही पत्थर की लकीर मानी जाती थी। किसी ने सवाल नहीं उठाया। लेकिन फिर कुछ विद्रोही लोग सामने आए जिन्होंने कहा, हम किताबों पर नहीं, अपनी आंखों पर यकीन करेंगे। और बस यहीं से असली बदलाव की शुरुआत हुई। इस क्रांति के 3 बड़े हीरो थे। पहले वेसालियस, जिन्होंने साबित किया कि 1500 साल पुरानी गैलन की कई बातें असल में गलत थीं। दूसरे एम्ब्रोइस पारे, जिन्होंने सर्जरी के दौरान खून रोकने का एक बेहतर तरीका खोजा। और तीसरे विलियम हार्वे, जिन्होंने वो खोज की जो आज हमें बहुत मामूली लगती है, कि हमारा दिल पूरे शरीर में खून को पंप करता है। ये एक जबरदस्त कामयाबी थी। तो ठीक है, अब हम शरीर की बनावट तो समझने लगे थे, पर एक बड़ा सवाल अब भी बाकी था। आखिर हम बीमार पड़ते ही क्यों हैं? इसका जवाब हमें तीसरी क्रांति में मिला, जब हमने एक ऐसे दुश्मन को खोज निकाला जिसे हम अपनी आंखों से देख भी नहीं सकते थे। सदियों तक दुनिया यही मानती आई कि बीमारियां बुरी हवा या बदबू से फैलती हैं। इसे कहते थे मियाज़्मा थ्योरी। लेकिन फिर एक बिल्कुल नया, एक क्रांतिकारी आइडिया सामने आया कि असली दुश्मन हवा नहीं, बल्कि वो नन्हे नन्हे जीव हैं जो हमारे चारों तरफ मौजूद हैं, कीटाणु। और ये थी जर्म थ्योरी। इस थ्योरी को साबित करने का श्रेय जाता है पास्चर, लिस्टर और कॉख जैसे वैज्ञानिकों को। लिस्टर ने तो इसका इस्तेमाल सीधे सर्जरी में किया, और जानते हैं नतीजा क्या हुआ? ऑपरेशन से होने वाली मौतें 45% से घटकर सिर्फ 15% रह गईं। ये इस बात का पक्का सबूत था कि कीटाणु ही असली दुश्मन है। अच्छा, तो हमने दुश्मन को पहचान तो लिया, पर उसे मारना कैसे है? ये एक अलग ही चुनौती थी। और यहीं से शुरू हुई हमारी चौथी क्रांति, एंटीबायोटिक्स का दौर। ये वो मोड़ था जब हमने इन्फेक्शन को सिर्फ मैनेज करना नहीं, बल्कि उसे जड़ से खत्म करना सीखा। दुनिया का पहला एंटीबायोटिक जानते हैं कैसे मिला? एक एक्सीडेंट से। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने अपनी लैब में देखा कि एक फफूंद बैक्टीरिया को मार रही थी। उन्होंने उस चमत्कारी फफूंद के रस को एक बहुत ही सादा सा नाम दिया, पेनिसिलिन। और इस एक सादे से नाम ने दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। तो ये पेनिसिलिन आखिर काम कैसे करता है? बहुत चालाकी से। ये बैक्टीरिया के अंदर घुसकर उसकी सुरक्षा दीवार बनाने वाले सिस्टम को ही जाम कर देता है। सोचिए, जैसे कोई ईंट की दीवार बनाते समय सीमेंट को ही काम करने से रोक दे। दीवार कमजोर होकर ढह जाएगी। पेनिसिलिन बैक्टीरिया के साथ बिल्कुल यही करता है। इसका असर कितना बड़ा था, इसका अंदाजा इस बात से लगाइए। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान पेनिसिलिन जैसी दवाओं की वजह से एक घायल सैनिक के बचने की उम्मीद पहले के मुकाबले 25 गुना ज्यादा थी। 25 गुना! ये नंबर एंटीबायोटिक्स की असली ताकत दिखाता है। तो एंटीबायोटिक्स ने हमें बाहरी दुश्मनों से लड़ना सिखाया।
अब हमारी 5वीं और मौजूदा क्रांति हमें अपने ही अंदर झांकने पर मजबूर कर रही है। हर एक इंसान के लिए एक अलग और सटीक इलाज खोजने की क्रांति। ये है पर्सनलाइज्ड मेडिसिन का जमाना। शरीर के अंदर बिना चीर-फाड़ के देखने की हमारी काबिलियत पिछले 100 सालों में कमाल की तेजी से बढ़ी है। 1895 की धुंधली एक्सरे तस्वीरों से लेकर आज के क्रिस्टल क्लियर एमआरआई तक अब डॉक्टरों के पास शरीर के अंदर देखने की ऐसी ताकत है जिसकी पहले कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। अब हम मेडिसिन के एक नए दौर में हैं। पर्सनलाइज्ड मेडिसिन मतलब एक दवा सब पर काम करेगी वाले विचार से आगे बढ़ना। यहां सोच ये है कि हर इंसान अलग है, उसकी जेनेटिक बनावट अलग है, तो उसका इलाज भी खास तौर पर उसी के लिए होना चाहिए। इसका सीधा सा मतलब है किसी के जेनेटिक कोड को पढ़ना, ताकि डॉक्टर्स ये पता लगा सकें कि कौन सी दवा उस इंसान पर सबसे अच्छा काम करेगी। ये सिर्फ इलाज नहीं है, ये सटीक इलाज है। सही इंसान के लिए सही दवा, और वो भी सही मात्रा में। तो हमने आत्माओं में यकीन करने से लेकर अपने जीन को पढ़ने तक का ये लंबा सफर तय किया है। हर क्रांति ने हमें इंसान के शरीर और बीमारियों के बारे में कुछ नया सिखाया। और अब जब हमारे हाथ में हमारे जेनेटिक ब्लूप्रिंट की चाबी है, तो सोचने वाली बात यह है कि मेडिकल साइंस की अगली महान क्रांति क्या होगी। इसका जवाब शायद भविष्य में ही छिपा है।